उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने वाला है। ऐसे में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रदेश स्तर पर कार्य योजना और रणनीति बन रही है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कैराना के प्रभारी के रूप में भी नगर निगम चुनाव को देखने के लिए करुणेश गर्ग महानगर बीजेपी के पूर्व महानगर अध्यक्ष लगे हुए हैं। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, क्या रणनीति बन रही है तमाम मुद्दों पर निकाय चुनाव को लेकर। नमस्कार सर, रोजाना का बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आप कैराना के नगर निगम चुनाव के निकाय चुनाव के प्रभारी बने हैं, आप प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं, अभी आप चुनाव मीटिंग करके आप लौटे भी हैं। क्या रणनीति बन रही है इस बार नगर निगम चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि इस बार हम सभी वार्डों में सभी स्थानों पर चुनाव लड़ेंगे, पूरी तरीके से लड़ेंगे, चाहे वह अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र हो या सामान्य क्षेत्र हो। भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर चुनाव लड़ने वाली है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से लोगों का जनमानस का एक रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको मद्देनज़र हम लोग निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के क्षेत्रों में भी भारी मात्रा में विजय श्री प्राप्त करने वाले हैं। ऐसी हम लोग रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से, एक चीज और ऐड कर दूं, जिस तरीके से नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है और एक नई रणनीति का खुलासा भी पूर्व महानगर अध्यक्ष मेरठ के पूर्व महानगर भाजपा के करुणेश गर्ग प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने किया कि सभी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। ये सोच के वहां उम्मीदवार नहीं उतारेगी कि मुस्लिम बाहुल इलाका है और ये बाहुल इलाका है। सर, पहले क्या रणनीति रहती थी? क्या मुस्लिम बाहुल इलाके में हमारी जीत नहीं हो पाती थी? सामान्यतया एक ऐसा परसेप्शन था कि मुस्लिम समाज हमको वोट नहीं करता भाजपा के कैंडिडेट को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछली चुनाव में भी अपने 17 उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज के उतारे थे और उसमें से हम एक स्थान पर विजय श्री प्राप्त किए। अन्य स्थानों पर भी कहीं पर दूसरे नंबर पर, कहीं पर तीसरे नंबर पर हम लोग रहे। और इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज हमारे साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके मन में जो एक भाजपा के प्रति जो एक भय कभी हुआ करता था, अब वह सामान्य हुआ है और उसका भाजपा के प्रति जो रुझान है वह दिखाई दे रहा है। और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि हम आधे से ज़्यादा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त करेंगे। पिछली बार सर आप महानगर अध्यक्ष थे जब निकाय चुनाव मेरठ में हुए थे, आपके हिसाब से मेरठ में कितने ऐसे सीट होंगे जिस पर अल्पसंख्यक लोग डिसीजन मेकर होते हैं? लगभग 30 वार्ड ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और हमने उस बार पिछली बार 17 कैंडिडेट उतारे थे। इस बार हम पूरे कैंडिडेट उतारेंगे और जिस क्षेत्र का मुझे प्रभार दिया गया है वहाँ की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। वहाँ पर लगभग 60,000 मतदाता हैं और उसमें से 40,000 मतदाता मुस्लिम समाज के हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि अब की बार हम रणनीति बनाकर अपना चेयरमैन भी जिताएंगे और अपने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। कैराना विधानसभा और कैराना नगर निगम परिषद का जो प्रभारी बनाया गया है और साथ में प्रदेश कार्य समिति से सदस्य भी हैं, लिहाजा जो भाजपा की रणनीति बनी है वो सबसे पहले रोजाना खबर हम आपको बता रहे हैं कि सभी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। ये सीट मान के नहीं चलेगी कि यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है तो यहाँ भाजपा का उम्मीदवार नहीं उतरेगा। सर, इसके अलावा जो रणनीति बन रही है, क्या परिसीमन को लेके भी हो रहा है कि जिसपे अभी पुरुष हैं वो महिला होने को है या जिसपे महिला है वो पुरुष होने को है, या ऐसा कुछ ऐसा? वो तो प्रशासन का एक नियम रहता है, उस नियम के अंतर्गत जो आरक्षण का तय होगा उसके आधार पर टिकट वितरण होंगे। जो महिला सीट होगी उसमें महिला को लड़ाया जाएगा, जो पिछली सीट होगी उस पर पिछली, जो अनुसूचित आरक्षित होगी उस पर अनुसूचित। हमारे पास पूरे समाज के अंदर सभी वर्गों में, सभी वर्णों में और सभी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उम्मीदवार मौजूद हैं और बड़ी भारी संख्या में उम्मीदवार मौजूद हैं जी। उसमें से अच्छे समाज सेवी सेवा करने की प्रवृत्ति जिस कार्यकर्ता में है, ऐसे व्यक्ति को हम समाज में उतारेंगे। क्योंकि नगर निगम का या नगर पालिका का या टाउन एरिया का जो वार्ड होता है वो राजनीति का प्रथम पायदान होता है और यहीं से पार्टी की पहचान होती है। हमारा पार्षद
जितना अच्छा होगा उतनी ही जनता में पार्टी की एक अच्छी छवि बनकर आएगी। तो इस नाते से ये चूँकि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसमें हम निश्चित रूप से अच्छा कैंडिडेट जो जनता में लोकप्रिय हो, जनता की सेवा करना जिसका स्वभाव हो और जनता के बीच में रहकर काम करता हो, ऐसे प्रत्याशियों को हम मैदान में उतारने वाले हैं। बिल्कुल, मोदी योगी के भाजपा में मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक लोग बहुत तेजी से भाजपा से जुड़े हैं। सर, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो नारा है, इस नारे का उन्होंने केवल नारा ही नहीं दिया, अपितु इसको पूर्ण रूप से चरितार्थ किया। हमने जितनी भी योजनाएं माननीय मोदी जी ने लागू की हैं, योगी जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, उन सब में कोई भेदभाव नहीं रखा। हमने साइकिल बांटी, मान लिया किसी ने, तो उसमें किसी को दी, किसी को नहीं दी। लैपटॉप बांटे तो एक वर्ग विशेष के अंदर लैपटॉप बटे। लेकिन हमारे यहाँ अगर मकानों का आवंटन हुआ तो वो सबके लिए हुआ, कन्याधन योजना का आवंटन हुआ तो वो सबके लिए हुआ, जनधन खाते खुले तो वो सबके खुले, गैस के कनेक्शन मिले तो वो सबको मिले, शौचालय बने तो वो सबके बने। हमने मकान तक भी अल्पसंख्यक समाज के साथ भेदभाव करके ऐसा नहीं हुआ कि भाई उनको ना दिए हों, औरों को दिए हों। तो इस तरीके की जो हमारी एक काम करने की जो हमारी योजना रही है, हमारी जो भावना रही है, उस भावना को सामने वाला भी समझता है। और मैंने देखा है, देवबंद का चुनाव में मैं प्रभारी था, तो वहाँ पर मुस्लिम समाज ने हमको बड़ा खुलकर समर्थन दिया। अगर मुस्लिम समाज हमको समर्थन नहीं देता तो शायद हम कुंवर ब्रजेश सिंह जो जीत कर आए हैं, वो शायद सफलता प्राप्त ना कर पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यही इसी टॉपिक पे आने वाला था, लेकिन उन्होंने पहले कहा कि वाकई मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव जितवाने के एक्सपर्ट विशेषज्ञ हैं करुणेश नंदन गर्ग। पहले देवबंद के प्रभारी थे, वहां पे भाजपा का विधायक जितवा के आए। अब कैराना जो मुस्लिम बहुल्य के तौर पर जाना जाता है, वहां के प्रभारी बनाने, तो नगर निगम परिषद के जो चेयरमैन होते हैं उनके जिताने की दारोमदार इन पे है। पार्टी के अंदर क्या आपको मुस्लिम वोटों का एक्सपर्ट के तौर पर देखा जा रहा है कि आप ध्रुवीकरण करने में माहिर हो चुके हैं? अब कैराना देवबंद जिता के आया इसलिए कैराना मिला, ये भी हो सकता है एक दृष्टिकोण। पहले मुझे नगर निगम की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन पार्टी ने फिर विचार किया कि भाई मुझे कैराना जाना है, तो मैं कैराना का चुनाव देखूंगा। और अब ये पार्टी का नेतृत्व जो उचित समझता है वो निर्णय लेता है। अब इसमें मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ मुझे तो खुद नहीं पता। लेकिन पार्टी ध्यान जरूर रखती है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करने का इच्छुक हो, इच्छुक नहीं मतलब जो एक्सपर्ट हो गया हो, क्योंकि देवबंद में चुनाव जितवाना वाकई अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और किसी को जीत का सेहरा जाता है तो प्रभारी के तौर पे करुणेश नंदन गर्ग भी वहां मौजूद रहे और तमाम योगी जी का चेहरा रहा, मोदी जी का चेहरा रहा, मेहनत करुणेश जी की रही और कुंवर ब्रजेश जी वहां जीते और मंत्री भी बने। सबसे बड़ी बात क्या है कि निगम चुनाव को लेकर एक सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है, जो भाजपा की रणनीति बदली है कि सभी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। कोई किसी सीट को यह मानकर नहीं छोड़ा जाएगा कि इसमें इस बाहुल्य के लोग रहते हैं। ये खबर आप जरूर देखिए, कमेंट करके बताइए खबर कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।